हेलो, वेलकम टू ऑल। श्याम सुंदर गुप्ता। आजकल हमारा इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक जो चल रहा है वो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो उसकी पहले 2 वीडियो हम निकाल चुके हैं, रूल 1, रूल 2। अब रूल 3 और 4 की हमने एक वीडियो बनाई है। तो अधिक से अधिक इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को लाभ उठाओ। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसका रूल नंबर 3 और 4 आज हम करेंगे। तो इसमें अब लिख लेते हैं इसकी पहले परिभाषा। व्हेन टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट numbers and persons पहले लिखने के बाद फिर क्लियर हो जाएगा। और बोथ आर ज्वाइंड टुगेदर, एक साथ अगर जुड़ जाते हैं, बाई किससे, एंड से। अभी हमारी 2 वीडियोस में यही हमने पहला दूसरा नियम करा है, तो एंड के चल रहे थे। अब ये एंड के, इसके बाद फिर दूसरे आ जाएंगे। एंड से जुड़ रहे हो, द वर्ब मस्ट ऑलवेज be in the plural। अब देखो हम इसको, ये थ्योरी होगी इसकी, और इसके अब हम उदाहरण लेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा अभ्यास करने के बाद फिर भूला नहीं जाएगा, ये अच्छी तरह से ज़रूरी पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। अब देखो, व्हेन टू सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट हो गए, एक राम और एक हिज पेरेंट्स, 2 सब्जेक्ट हो गए, ऑफ डिफरेंट नंबर्स, यानी एक वचन बहुवचन के अलग अलग, एक वचन होगा और दूसरा मान लो बहुवचन है। राम एक वचन हो गया और ये हिज पेरेंट्स बहुवचन प्लूरल हो गए। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गए। और जुड़ किससे रहे हैं? एंड से। एंड से हमने जोड़ दिया है राम एंड हिज पेरेंट्स। यहाँ ये परिभाषा क्लियर होगी। व्हेन टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स एंड पर्सनस। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट नंबर आ गए हैं, कहीं पर्सनस आ जाएंगे, तो ये नियम लग जाएगा। और बोथ, या दोनों हो एक साथ, आर ज्वाइंड टुगेदर बाई एंड, दोनों एक साथ एंड से जुड़ रहे हो। द वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन द प्लूरल। हमने देखो पिछली 2 वीडियो में क्लियर कर लिया, केवल वर्ब का चक्कर है, वर्ब एक सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो प्लूरल के वर्ब कौन से थे? गो, वेंट, गोन, जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो सब प्लूरल में थे। और जितने भी, यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे लगा था, और जैसे हैज है, और वोज भी आता है, सेकंड फॉर्म है हालांकि, तो वो भी इसमें, मतलब एस, ई एस, आई ई एस, कैरी में जैसे कैरीज था, दोबारा से फिर अभ्यास हो रहा है इसमें, तो वे सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। और प्लूरल जो नेचुरल हैं, जो गो, वेंट, गोन, डू, डिड, डन, ये सब प्लूरल है। तो इसका चक्कर है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, किससे एग्री होगा? सब्जेक्ट से। अब यहाँ दो, एक सिंगुलर हो गया, यहाँ प्लूरल, 2 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो इसमें हमने वर्ब लगाया है, प्लूरल वर्ब आएगा। शायद इस परिभाषा
क्लियर हो गया। लीव लेफ्ट लेफ्ट थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। थोड़ा सा अभ्यास वैसे ही कर लेते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, ही एंड आई। अब ही कौन से पर्सन का हो गया? थर्ड पर्सन का। और आई माई मी जो वो फर्स्ट पर्सन के हो गए हैं। तो ये दो डिफरेंस आ गया किस में? यहाँ पे नंबर में था, एक वचन बहुवचन में था, यहाँ दो पर्सन में अंतर आ गया है। और किससे जुड़ रहे हैं? एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, अलग अलग पर्सन के हैं, एक फर्स्ट पर्सन का, एक थर्ड का, और एंड से जुड़ रहा है। तो हमारा वर्ब आएगा प्लूरल। बहुत ही आसान तरीके से करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ही एंड आई आर, नहीं तो एम मत लगा देना, वहाँ पर ब्रैकेट में दे देगा इज आर एम में से बनाओ, तो कोई तो इज लिख देगा ही इज, कोई एम, लेकिन यहाँ पे आर आया, क्यों आया ये परिभाषा याद रहेगी, और 2-4-10 दफ़ा ये फेरोगे तो याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। द टीचर, एक और लिख लेते हैं, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स are equally keen for a holiday। तो ये हमारा तीसरा रूल हमने किया है। अब देखो इसमें भी सेंटेंस में और पढ़ते हैं हम। द टीचर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, ही आ जाएगा ना इसका, तो ही थर्ड पर्सन में है। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स कौन क्या हो गए? वो भी थर्ड पर्सन का है। दो पर्सन तो चलो एक जैसे मिल गए, लेकिन अंतर किसका हो गया है? जब नंबर्स का अंतर आ गया, कहीं नंबर्स का अंतर आएगा, कहीं पर्सन का आएगा। जहाँ अंतर होगा और एंड से जुड़ रहे होंगे तो प्लूरल आएगा। इसकी ये थ्योरी बन गई है। तो द टीचर ही है और ये स्टूडेंट्स दे है। दो सब्जेक्ट हैं लेकिन एक ही थर्ड पर्सन के हैं, लेकिन अंतर क्या है? सिंगुलर प्लूरल का। ये टीचर एक है और ये, तो आर ये आ गया हमारा प्लूरल का। इक्वली, बराबर। कीन, कीन माने होता है जिज्ञासु होना, तो आर इक्वली कीन एडजेक्टिव। फॉर ए हॉलीडे, फॉर अ हॉलीडे, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर इक्वली कीन फॉर अ हॉलीडे। दोनों ही बराबर, टीचर भी छुट्टी चाहते हैं, जिज्ञासु होते हैं छुट्टी मिले, और विद्यार्थी भी। तो ये हमने तीसरा नियम कर लिया। अब आगे हम चौथा करते हैं। अब हम रूल नंबर 4, चौथा नंबर ले रहे हैं। अब इसकी पहले परिभाषा कर लेते हैं। इसके दो पार्ट बना लेते हैं, ए और बी। यदि हम हिंदी में इसीलिए लिख रहे हैं कि हिंदी वाले भी बहुत विद्यार्थी जो इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, दोनों चीज़ें अभ्यास होता रहेगा। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बीच और, पहले हम एंड के पढ़ के आ रहे हैं, अब और के भी पढ़ लेते हैं दो नियम। और आता है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद सेंटेंस लिखते ही समझ में आ जाएगा। यदि दो प्लूरल सब्जेक्ट्स के बीच और आता है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो प्लूरल वर्ब लगेगा। अब ये तो इसकी होगी है थ्योरी, पहले ए भाग की थ्योरी ये होगी है। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी दो सब्जेक्ट होंगे और क्या शर्त है, सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, उनके बीच में और आ जाता है। पहले तो एंड आ रहा था जितने भी हमने अब तक सीखे हैं, अब और आता है या, और का अर्थ है या, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी एस ये एस वाले। यदि दो प्लूरल सब्जेक्ट्स के बीच और आता है, दोनों ही प्लूरल हो, अब देखो सेंटेंस लिखते तो एकदम में तब प्लूरल हो जाएगा। तो दोनों वर्ब का पहला सेंटेंस इसका हम ले लेते हैं, राम और श्याम। राम या श्याम दोनों बराबर हैं, कोई भी एक, तो वर्ब लगेगा हमारा सिंगुलर वाला, इज टू ब्लेम। आइदर दोनों में से एक, तो ये दो होगा तो इज एक वचन का वर्ब हमारा आया है। और इसी का दूसरा उदाहरण हम करते हैं, दो सब्जेक्ट हो गए, राम और श्याम, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया। प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब आ जाए। थोड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये दिमाग से निकल जाते हैं पेपर में और फिर गलत होने के चांस होते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स, आर अलाउड, पैसिवाइज भाग है, आर इज आर के साथ थर्ड फॉर्म, अलाउड टू अटेंड द क्लास। अब देखो इसमें क्लियर हो गया हमारा क्या, कि राम और श्याम इज टू ब्लेम, किसी एक को तो ब्लेम करना है, राम हो या श्याम, या लड़के हों या लड़कियां, कोई से एक। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों प्लूरल आ गए हैं, ये सिंगुलर थे, दोनों सिंगुलर वर्ब था, ये दोनों प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गया। बस ये इस नियम की, अलाउड टू अटेंड द क्लास। फिर रूल 4 का ए भाग हो गया है, अब हम इसका बी भाग करेंगे। अब बी भाग हम कर रहे हैं, इसकी भी ऐसे ही लिख लेते हैं जब वो हिंदी में लिखा है। तो यदि किसी वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट, बार बार वही चीज़ें आएंगी, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के बाद, अब हम और का पढ़ रहे हैं तो और आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट फिर और आ जाए, और फिर बाद में और हो, और बाद में प्लूरल आ जाए। वहाँ दोनों एक जैसे थे, ए भाग में सिंगुलर दोनों थे या प्लूरल दोनों थे। अब इसमें क्या अंतर आ गया, एक में सिंगुलर और एक में प्लूरल सब्जेक्ट। आए तो वर्ब प्लूरल का लगेगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, वर्ब प्लूरल होगा। ये इसकी थ्योरी बन गई है। यदि किसी वाक्य में पहला सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया है, बाद में और लगने और से जोड़ के फिर बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो वर्ब हमारा प्लूरल ही होगा। देखो अब उदाहरण करेंगे, एकदम में समझ आता है। वन बॉय, एक लड़का है, सिंगुलर हो गया, और टू गर्ल्स, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल में आ गया, दो लड़कियां होगी। आर प्लेइंग इन द ग्राउंड,
1 बॉय और 2 गर्ल्स, एक लड़का है 2 लड़कियां, एक लड़का या 2 लड़कियां, प्लूरल वर्ब आ गया बस ये। आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो वहाँ और का मतलब या, 1 बॉय एक लड़का या 2 लड़कियां आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब देखो दूसरा इसका सेंटेंस लिखते और क्लियर हो जाएगा। 1 पेन और 2 पेंसिल्स। यहाँ पे हमें एंड का प्रयोग नहीं कर रहे, नहीं तो दोनों चीज़ हो जाती है, एक पेन और 2 पेंसिल जमा में, और यहाँ और है, या तो एक पेन या 2 पेंसिल। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, याद करने का। आर एनफ टू प्लीज अ चाइल्ड। छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनके बारे में कितना अच्छा सेंटेंस बना है। 1 पेन, उनको एक पेन दे दो तो खुश हो जाएंगे, या 2 पेंसिल दे दी तो। आर एनफ, ये प्लूरल वर्ब आ गया, काफ़ी, एनफ माने काफ़ी। टू प्लीज, प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड ये वर्ब है, टू के साथ इन्फिनेटिव है और फर्स्ट फॉर्म है, और इसका अर्थ खुश करना है। एक प्लीज होता है कृपया, प्लीज हेल्प मी, और ये वर्ब है जिसकी फॉर्म बनेगी प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड। तो 1 पेन, या तो एक पेन या 2 पेंसिल, कोई से में से एक, आर एनफ टू प्लीज अ चाइल्ड, एक बच्चे को खुश करने के लिए काफ़ी है। तो ये प्लूरल वर्ब आ गया। ऊपर हमारा था ए भाग में सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, अब यहाँ सिंगुलर एक प्लस में और लगा के प्लूरल। बहुत साधारण तरीके से कर लिए हमने ये। आगे की वीडियोज़ में फिर हम और नियम इनके करेंगे।